नमस्कार दोस्तों लगातार जब भी किसी राज्य में चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठते हैं और ईवीएम का मुद्दा कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ईवीएम के मसले पर सुनवाई कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए और इसके बाद जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तब फिर ईवीएम का मुद्दा उठता है। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर एक बड़ा फैसला सुनाया है और उस फैसले से केंद्र सरकार को झटका लगा है, भाजपा को झटका लगा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल दोस्तों ईवीएम का मुद्दा लगातार चाहे हरियाणा में चुनाव खत्म हुए हो, महाराष्ट्र में या फिर अब दिल्ली में, ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है या फिर कोई नई बात नहीं है। लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें सामने आती रहती है, चाहे वो 99% बैटरी चार्ज का मसला हो या फिर ईवीएम से एक साथ 5 से 6 वोट डालने का मसला। तमाम खबरें सामने आती हैं, तमाम बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मसले पर सुनवाई की है और एक बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ईवीएम में संरक्षित चुनावी डेटा को नष्ट ना किया जाए। दोस्तों ईवीएम से जब भी वोटिंग की जाती है उसके बाद ईवीएम में जो डेटा स्टोर होता है इसको चुनाव आयोग की तरफ से नष्ट कर दिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से इसे डिलीट कर दिया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली के रिजल्ट सामने आने के बाद जब ईवीएम के मसले पर यह आदेश आता है तो ये एक अहम मुद्दा भी हो जाता है। दोस्तों आखिर पूरा मसला क्या था ये भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की, जिसमें ईवीएम से जुड़ी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि ईवीएम से जुड़ा जब कोई डेटा विपक्षी नेताओं को चाहिए होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आता है कि वो डेटा चुनाव खत्म होने के बाद नष्ट कर दिया गया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा ना हटाएं और ना ही उसमें कोई नया डेटा रिलोड करें। ये दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला संजीव खन्ना सुनाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद ईवीएम में जो डेटा स्टोर हुआ है उसको नष्ट ना किया जाए। यानी एक बात तो साफ है कि दिल्ली में अगर कोई गड़बड़ हुई है, ईवीएम में कोई छेड़खानी हुई है और उसको लेकर विपक्ष का कोई नेता अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, कोई याचिका ईवीएम के खिलाफ दायर की जाएगी जिसमें डेटा से रिलेटेड कोई भी दावा किया जाएगा, कोई भी याचिका दाखिल की जाएगी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और वो डेटा मुमकिन है कि विपक्षी नेताओं को मिल सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को नष्ट करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों चुनाव आयोग चुनाव के बाद, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कि ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जला देता है और इस जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दी है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जानकारी मांगी भी थी कि आप ईवीएम का डेटा कैसे नष्ट करते हैं। इस मसले पर भी अभी चुनाव आयोग को जवाब देना है और साथ ही साथ जब याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद मशीनों से डेटा क्यों नष्ट किया जाता है, इस मसले पर भी चुनाव आयोग को जवाब देना है। और दोस्तों सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले पर सुनवाई की और रोक तो लगाई ही, साथ में कहा कि ये विरोधात्मक नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है और यही एक बड़ा कारण है कि ईवीएम के डेटा को नष्ट ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। अब दोस्तों इस मसले पर बाकी की जो सुनवाई है, चुनाव आयोग से तमाम सवालों पर जो जवाब मांगे गए हैं वो 17 मार्च को दाखिल करने होंगे, क्योंकि इस मसले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। फिलहाल तब तक के लिए ईवीएम से डेटा को नष्ट करने पर बैन लगा दिया गया है। देखना होगा कि अब ईवीएम से जुड़े मसले पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।